हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। और पहले क्वेश्चंस को हम पहले एक्सरसाइज को पहले चैप्टर्स को हम अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हमारी जो आज की क्वेश्चन है वो है लीला इज राधा यंगर सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसमें क्या बोला है उन्होंने कि लीला, मैं भी इस तरह करूं आपको भी दिख जाए ना। लीला इज राधा यंगर सिस्टर। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। मतलब कि लीला जो है वो राधा की यंगर सिस्टर है और लीला जो है वो 4 ईयर यंगर है देन राधा, राधा से। कैन यू राइट लीला एज इन टर्म्स ऑफ राधा इज? तो टेक राधा इज टू बी एक्स ईयर। सिंपल सा है। तो अब हमें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, लीला इज राधा यंगर सिस्टर। तो लीला छोटी है राधा से, वो उसकी यंगर सिस्टर है। और लीला क्या है, 4 ईयर यंगर है देन राधा, मतलब कि वो 4 साल छोटी है राधा से। तो राधा की एज की टर्म में हमें लीला की एज को बताना है और राधा की एज उन्होंने कही है कि वो हम एक्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। आई होप सो आपको अब क्लियर होगा ना। तो जो हमारा हम लेट क्या हमें दिया भी है, वैसे तो गिवन है राधा एज एक्स ईयर। ठीक है, और हमें ये पता है कि लीला जो है, लीला इज यंगर सिस्टर। लीला जो है इज यंगर सिस्टर, लीला इज राधा यंगर सिस्टर। ओके, मैं ये भूल, राधा यंगर सिस्टर है। ठीक है, एंड क्या कंडीशन दी थी उन्होंने, लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। तो वो क्या है, 4 ईयर छोटी है। तो राधा जो है, लीला जो है, लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। अब अगर हम देखें तो राधा की, लीला की एज देखो, राधा की एज क्या है, एक्स है, और लीला क्या है, 4 ईयर्स छोटी है। तो हम इन टर्म्स अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, तो द एज ऑफ लीला, लीला की एज हम क्या लिखेंगे, x-4। क्यों? क्योंकि राधा की जो भी एज है वो उससे 4 साल छोटी है। अगर राधा की 26 साल है तो वो -4 कर दो, 22 हो जाएगी। अगर राधा की एज 20 ईयर है तो -4 कर दोगे तो लीला की एज निकल कर आ जाएगी 16। तो इसीलिए x-4 आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में साफ कहा है कि जितनी भी राधा की एज है उससे 4 साल वो छोटी है। तो लीला की एज क्या आ गई, x-4। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, मदर हैज मेड लड्डूज। मदर जो है वो क्या बना रही है, लड्डू। शी गिव्स सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कुछ लड्डू अपने गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को दे दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। अब क्या हुआ, सिर्फ 5 लड्डू बचे जो देने के बाद। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज एल। अगर मदर ने जो लड्डू दिए, नंबर ऑफ वे अवे, वो एल थे। हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उन्होंने कितने लड्डूज बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा अच्छा भी है ना। क्लियर तो आप सबको होगा ना एकदम। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हमारे उन्होंने मदर ने लड्डू बनाए, तो वो कितने बनाए थे मदर ने, हमें नहीं पता। मतलब उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में दे दिया है कि हम उसे एल ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम उन्हें एल लेंगे तो मैं फिर एक बार ना इनको क्या करती हूँ, मैं इन्हें ऐड लिख देती हूँ कि हमें क्या क्या दिया है। इफ द नंबर ऑफ क्या है, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज एल।
पहले हम एक कंडीशन लिख देते हैं कि क्या है, मदर हैज मेड लड्डू। हमें कंडीशन लिख दी कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो क्या है, मदर हैज मेड लड्डूस। ओके, मदर ने लड्डूस बनाए। अब कंडीशन क्या है, शी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। तो जो नंबर्स ऑफ लड्डू हैं, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज, जो नंबर ऑफ लड्डूज बना रहे हैं, द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज एल। नंबर ऑफ लड्डूज कितने हैं, वो एल है। इफ नंबर ऑफ लड्डूज, सॉरी गिव अवे, अवे मतलब उन्होंने जो दे दिए, गिव अवे एल मतलब जो गिवन बाय फ्रेंड्स एंड गेस्ट एंड फैमिली मेंबर। ठीक है, मदर ने जो नंबर ऑफ लड्डूस दिए, गिव अवे जो दे दिए, वो एल थे, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को। अब क्या हुआ कि जो बचे उसके बाद देने के बाद, स्टिल रिमेनिंग लेफ्ट लड्डू 5। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू मेड बाय, तो पेन मेड बाय मदर कितने होंगे, देखो जो उन्होंने दे दिए वो भी सब मदर ने बनाए, प्लस जो घर में बच गए 5 वो भी सब मदर ने बनाए, तो L + 5 टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे, L + 5। ओके, और यहाँ भी ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो जितने भी लड्डू बनाए मदर ने, देखो भाई मदर ने जितने भी लड्डू बनाए उनमें से L उन्होंने दे दिए, प्लस 5 बचे जो घर में बचे, तो टोटल कितने बने थे, L + 5। टोटल अगर हम बताएं कि नंबर ऑफ लड्डू मेड बाय मदर, टोटल नंबर ऑफ लड्डू, तो वो आएंगे L + 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑरेंजेस। ऐसा वैसे एक बात पूछूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करने से पहले, ऐसा होता है जब आपको कोई चीज पसंद हो, लड्डू वड्डू, और मम्मी उठा के किसी और को दे दे, और ऐसे केस में ना लड्डू से भी ज्यादा होता है अगर चीज आ जाए घर में खाने की, टॉफी और चिप्स, और तभी घर में कोई और बच्चा गेस्ट आ जाए ना और मम्मी वो उठाकर पूरा पूरा पैकेट उन्हें दे दे, फिर तो बस बच्चों की जान निकल जाती है कि ये मतलब क्यों दे दिया, देते देते भी ऐसा होता है छीन ले मम्मी के हाथ से। और ऐसा होता है तो तब वो लगता है अरे बस कितने बच्चे, हमें 5 ही टॉफी छोड़ी मम्मी हमें। वही सिचुएशन है, मम्मी टॉफी बहुत सारी आई, एल मम्मी ने बांट दी, 5 आप मम्मी ने घर में रख ली, लेकिन आई तो कितनी थी टोटल, आपको याद, आप पापा कहते हो ना मम्मी बहुत सारी आई थी, अगर आपको काउंटिंग पता हो ना, मम्मी ने दी थी मान लो 20 दे दी, तो आप क्या बोलोगे, 25 टॉफीज आई थी मम्मी, आपने मेरे लिए तो 5 रखी। तो यही सिचुएशन होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज बॉक्सेस। ऑरेंजेस हम ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम लार्ज बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। हम एक लार्ज बॉक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू स्मॉलर बॉक्सेस से। व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी, द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंज रिमेन आउटसाइड। वो कह रहे हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं लार्ज बॉक्सेस से स्मॉलर बॉक्स में ऑरेंजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने सारा लार्ज बॉक्स खाली कर दिया और जो स्मॉलर बॉक्सेस थे वो 2 भर गए। द ऑरेंज फॉर्म इट्स फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस फिल हो गए, स्टील 10 और 10 फिर भी बच गए वो जो स्मॉलर बॉक्सेस में नहीं आए। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इज स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर हम ये माने कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं स्मॉल बॉक्स में वो x है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स, तो कितने लार्ज बॉक्स में ऑरेंजेस होंगे, हाउ मैनी। सिंपल सा देखो, एक सिचुएशंस को मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं मेन क्वेश्चन को लिखूंगी। तो हमें क्या था कि हमारे पास एक लार्ज बॉक्स था, उसमें से ट्रांसफर करके हम 2 छोटे छोटे हिस्सों में हमने टॉफी
वो ऑरेंजेस बांट दिए। तो उसमें बांटने के बाद क्या हुआ, फिर भी 10 बच गए, लेकिन इस बड़े वाला बॉक्स खाली हो गया। उसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से टॉफी का लेते हैं। टॉफी का एक बड़ा पैकेट आया, लार्ज। अब आप 2 बहन भाई हो, मम्मी ने कहा आ जाओ दोनों को बांट देती हूँ। स्मॉल स्मॉल पिन्नी दे दी आप दोनों को मम्मी ने, एक एक की में करके बराबर बराबर टॉफी दे दी आप दोनों की। ठीक है, आपकी में सपोज अगर 10 टॉफी आई, तो दूसरे की जो आपकी बहन है उसकी भी या भाई जो भी है आपकी जो सिबलिंग है, आपके बहन की में भी 10 टॉफी और आ गई, तो 20 टॉफी हो गई। अब क्या हुआ, 10 टॉफी बच गई, वो आई नहीं पिन्नी में, ना आपकी में आ रही थी ना आपकी बहन की में, वो आपकी दोनों की बराबर बराबर हो गई, 10 बच गई। और उन्होंने, मम्मी ने क्या करा था, पूरा पूरा टॉफी का जो पिन्नी थी वो पलट दी थी, लार्ज बॉक्स जो था पूरा खाली कर दिया था। तो आप दोनों को देने के बाद भी 10 टॉफी और बच गई मम्मी के पास। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताओ हम उसे फॉर्मूले में कैसे ट्रांसफर करेंगे। सीख लो, बहुत काम आएगा जब मम्मी टॉफी बांटे ना, तो फटाफट काउंटिंग करके ले लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये मानते हैं इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस स्मॉल बॉक्स, जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्सेस वो कितने हैं, x। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो कितने हैं, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस स्मॉल बॉक्स x है, नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं, नंबर ऑफ ऑरेंज, यानी एक बॉक्स में जो स्मॉल बॉक्स में जो ऑरेंज आ रहे हैं उनके नंबर कितने हैं, x नंबर ऑफ, जैसे मैंने बताया ना एक पिन्नी में 10 टॉफी आई, तो नंबर ऑफ टॉफी कितनी थी, 10। तो ऐसे ही नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, x। अब ऐसे कैसे हैं, 2 बॉक्सेस, आप और आपकी बहन थी तो 2 पिन्नियां थी ना, तो ऐसे ही नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, 2। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन टू स्मॉल बॉक्सेस की मैं अगर बात करूं, इन 2 स्मॉल बॉक्सेस में क्या होगा, 2 इंटू एक्स, भाई जितनी एक में आई उतनी 2 में आएंगी, तो 2x हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, 2x हो गई, क्योंकि जितनी एक में आई से मैंने बताया ना, एक में 10 आई, दूसरी आपकी सिस्टर की में भी 10 आई, तो टोटल कितनी हो गई थी, 10 इंटू 10 20, मतलब 10 इंटू 2 करते तो 20 हो गई ना, क्योंकि डबल हो गई जस्ट। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसके बाद भी 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, बट द ऑरेंजेस स्टिल रिमेन आउटसाइड, कितने हैं, 10। ठीक है, आउटसाइड, बट द ऑरेंज स्टिल रिमेन आउटसाइड 10। ओके, 10 रह गए। अब तो अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स, तो सो द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस कितने होंगे, बताओ, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्सेस कितने होंगे, भाई लार्ज बॉक्स पूरा पलट दिया, तो उसमें कितने हुए, तो 2 तो स्मॉल बॉक्स भर गए जिसमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने आए थे, 2x, और फिर साथ ही साथ क्या हुआ, कितने बच गए थे, 10 और बच गए थे, तो +10, टोटल तो यही हुए ना, 2x + 10। भाई सो नंबर ऑफ जो लार्ज बॉक्सेस थे ऑरेंज के, जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे लार्ज बॉक्स, वो कितने होंगे, भाई जितने तो स्मॉल में आ गए प्लस जो बचे वो सारे के सारे तो लार्ज बॉक्स में होंगे, तो 2x + 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कह रहा है वो, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ द स्क्वायर। इस मैचस्टिक पैटर्न को देखिए, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, इसमें क्या है, स्क्वायर जो है सेपरेट नहीं है। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव ए कॉमन मैचस्टिक, दो जो स्क्वायर्स हैं वो आपस में कॉमन मैचस्टिक से वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूट्स दैट गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। अब मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगी ना, आपको तब समझ में आएगा मैं क्या बताने वाली हूँ।
क्या कहना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन में मैं। तो इसमें आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। वो क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा है कि हमने 11.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने करा था मैचस्टिक, जहां हमने एल सी यू वी पढ़ा था, सी पढ़ा था, टी पढ़ा था, एल पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे भी मैच स्टिक्स का यूज हुआ है, बट कुछ थोड़ा सा पैटर्न को घुमाया है उन्होंने। वो देखते हैं हम कैसे। भाई एक स्क्वायर बनाया उन्होंने मैच स्टिक से, 1 2 3 4। एक मैच स्टिक से ये इन्होंने स्क्वायर बनाया। दूसरा मैच स्टिक से अगर जब हम स्क्वायर बनाने बैठे, 1 2 3 4, एक पैटर्न। अब क्या हुआ, इसके लिए कॉमन हो गया। जब उन्होंने दूसरा स्क्वायर आपस में कनेक्ट है, उन्होंने कहा कॉमन पैटर्न यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब सॉरी कॉमन मैच स्टिक यूज हो रही है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस तरह, ये स्क्वायर इस तरह नहीं बने, ध्यान से देखना आप, मतलब अलग अलग नहीं है, ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर इन्होंने कहा फिर करें तो हम तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ अगर हम पैटर्न देखना चाहते हैं, कितनी मैच स्टिक का यूज हुआ, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ मैच स्टिक का यूज करना देखना चाहें तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ के सिर्फ 7 मैच स्टिक का यूज हुआ। यहाँ देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हुआ। ऐसे हम काउंट करेंगे तो इस तरह हुआ। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बीच में कॉमन मैच स्टिक का यूज हो रहा है। ठीक है, कॉमन मैच स्टिक होने से यहाँ पे ना तो ये 4 का 8 हो रहा, अगर ये अलग अलग होते तो यहाँ क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 हो जाते हैं। बट यहाँ पे कॉमन है, यानी कि ये आपस में कनेक्ट है, अलग अलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशंस में अगर हम मैच स्टिक को देखें, जो हमने पीछे पढ़ा था, तो हमने पैटर्न्स पढ़े थे, हमने सी पढ़ा था। आप ध्यान से देखो, देखो ये सी है या नहीं है, देखो सी है ना, ये ऐसे करें तो सी है। अगर हम इसको हटा दे तो बस ये सी है। और कितनी मैच स्टिक का यूज हो रहा है, 3। ठीक है, मैं भी यहाँ से लिखती हूँ 3। अब यहाँ पे देखना यहाँ कितनी, अगर हम यहाँ पे एक सी बना दे, ध्यान से देखना, एक सी, ठीक है, फिर दूसरा सी। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ठीक है, यहाँ देखो तो कितने सी यूज हो रहे हैं, 1 2 और 3। तो कितने मैच स्टिक यूज होंगे यहाँ पे, 9। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं 1 को, ऐसे यहाँ कितनी होंगी, 1 1 2 3 4। और अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं कितनी मैच स्टिक्स होंगी, 12। ठीक है, और n नंबर ऑफ जो हमारा सी है या पैटर्न है वो कितना है, 1 नंबर ऑफ। तो जो हमने वहां पे जब फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करा था, तो हमने क्या कहा था कि इसका जो नंबर ऑफ वो बनेंगे, अगर हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए हम करेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए हम यूज करेंगे 3n, क्योंकि 3 into 1, जब 2c बनने हैं तो 3 2 जा 6, जब 3c बनने हैं तो 3 3 जा 9। पैटर्न यूज हो जाएगा ना, अच्छे से होगा ना। अब क्या है, यहाँ पे हर जगह 1 और है जो हमने कट कर दिया था। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक में +1 कर दूं, तो अब अगर हम कोई सा भी अप्लाई करना, अब देखो यहाँ पे 3 था, जिससे 7 था, 10 था, और अगर हम यहाँ काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह आता कुछ। अब हम करते हैं कि इसमें क्या आता है, ट्राई करते हैं। अगर हम n को 1 लेते हैं तो क्या आएगा, क्या ये वाला पूरा अच्छा से पैटर्न निकल कर आएगा, कॉस आना तो चाहिए। 3n + 1 मतलब 3 into 1 + 1 3 into 1 + 1 4। ठीक है, अब मैं n अगर 2 ले लूं तो 3n + 1 तो हो गया 3 into 2 + 1,
तो यहाँ 3 2 जा 6 + 1 7। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, मैंने यहाँ पहले मल्टीप्लाई करी फिर ऐड इसलिए किया क्योंकि हमारा एक बहुत रूल होता है जहां पे पहले हमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम ऐड करते हैं। ओके, तो 3 2 जा 6 + 7। अगर मैं ऐसे ही n = 3 निकालना चाहूं तो 3n + 1, 3 × 3 + 1 यानी 3 3 जा 9 + 1 10। तो ये आ गया ना 3 7 10, इसी तरह ये सारे निकल कर आ जाएंगे। तो सो द जो उन्होंने पूछा है ऑब्जर्व द पैटर्न फाइंड द रूल्स, तो सो द पैटर्न ऑफ जो रूल्स गिवन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स वो आएगा n प्लस जो नंबर ऑफ, सो द नंबर ऑफ रूल्स ऑफ मैच स्टिक होगा 3n + 1। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा, फिर हम अब यहाँ देखो, यहाँ उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, गिव ए मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। हमें दिया है एक मैच स्टिक पैटर्न ट्राइंगल का। एच एक्सरसाइज 11.a अबव फाइंड द जनरल रूल्स दैट गिव द नंबर ऑफ मैच टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका एक पैटर्न निकाला था, इसी तरह हमें इसमें भी एक पैटर्न निकालना है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स किस तरह यूज होंगी। तो यहाँ पे जो हमारा बी पार्ट है उसमें क्या करा है उन्होंने, ट्राइंगल बनाया। अब ट्राइंगल को ध्यान से देखना, 1 2 3 नंबर ऑफ मैच स्टिक 3। दूसरा अगर हम ट्राइंगल को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में 2 3 4। अब क्या हो रहा है, यहाँ ये वाली लाइन कॉमन है, अब ये क्या जा रही है 1 2, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 5। अब अगर मैं फिर से करूं, ध्यान से देखना, ओ सॉरी थोड़ा सा, नहीं सॉरी, 1 2 3 5 6 7 8। तो यहाँ कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी यूज हो गई 8। ऐसे ही अगर मैं इधर बात करूं तो ऐसे ही ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकंड, यहाँ पे तो काउंट तो नहीं करी थी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 आएगा। मैं कह रही थी ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब जब एक ट्राइंगल था तो 3 है, जब 2 ट्राइंगल था तो 5 है, जब 3 ट्राइंगल्स हैं तो 7 है, जब 4 ट्राइंगल है तो 9 है। अब इनका कोई पैटर्न बनाने की अगर हम कोशिश करें तो अभी हमें शो नहीं हो रहा, पर अगर हम एल बनाएं जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अगर हम इसमें एल को फॉलो करें, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, या हम सिंपल सा और भी इजी, क्योंकि एल शो नहीं दिखा रहा मुझे इसमें तो इसलिए मैंने इस रोका। अगर मैं एक मैच स्टिक को आउट कर दूं अभी, ठीक है, तो यहाँ कितनी हो गई 2। यहाँ से भी A1 2 3 4 मैं एक आउट कर दूं तो यहाँ कितने हो गए 4। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 कर दूं और मैं एक को आउट कर दूं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए और मैं एक को आउट कर दूं। मैंने क्या करा, सब में एक एक क्रॉस किया। अब अगर ध्यान से देखो तो जो नंबर ऑफ पैटर्न बनकर आएगा, नंबर ऑफ पैटर्न इन मैच स्टिक, ध्यान से समझना अब इस चीज को, वो कितना बन के आएगा 2n। अब जब n 1 है तो 2 1 जा 2, जब n 2 है तो 2 2 जा 4, जब n 3 है तो 3 2 जा 6, जब n 4 है तो 2 4 जा 8। ठीक है, अब लेकिन क्या है यहाँ पे, तो 3 5 यानी एक हमने कट करा था, हम उसे +1 कर देते हैं। अब ये ऊपर वाली सही पैटर्न बनकर आएगा या नहीं हम चेक कर लेते हैं। अगर हम n को लेते हैं 1 तो 2n + 1 का हम करते हैं तो 2 × 1 + 1 तो हो गया 3। n को अगर हम लेते हैं 2 तो 2n + 2 तो 2 ओ सॉरी 1 है,
2 प्लस 1 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 5। ओके, देखो आप 3 3 था 5। अब अगर हम जब n 2 था तो कितने आ रहे थे नंबर ऑफ पैटर्न 5, ये आ रहा है ना। अब अगर हम n को करें 3 तो 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया 7। समझ में आया? तो देखो जब 3 था, जब n 3 था तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज हो रही थी 7, तो वही हुआ ना 7। तो नंबर ऑफ पैटर्न इन मैचस्टिक्स में क्या आएगा 2n प्लस 1, यही इनका आंसर होगा दोनों का। इसका पैटर्न ये निकल कर आया और इसका सो हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं। सो द नंबर ऑफ rules of matchsticks 2n plus 1। ओके ओके, समझ में आया आप सबको नंबर ऑफ, क्योंकि ये ना हमारे लिए बेस है। और मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले भी बताया था कि अलजेब्रा एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें आगे तक काम आता है। आप हर क्लास में इससे रिलेटेड हर सब पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कीजिए। मेरे आई होप सो आपको कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा, और अगर कुछ भी रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में भी। और अब मैं कराऊंगी कल को आपको एक्सरसाइज नंबर 11.2 के हमारे पास हैं क्वेश्चंस 5। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इन्हें स्पीड में कंप्लीट कर पाए। और अब आप सबके एग्जाम भी आने वाले होंगे, तो कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।